हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और चलिए डिस्कस करते हैं एवरेज का क्वेश्चन, जो कि है द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर्स। 30 बॉयज जो एक क्लास में हैं उनका एवरेज एज 14 ईयर्स है। और व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर, जब आप इसमें क्लास टीचर की एज को भी ऐड कर देंगे तो ये एवरेज हो जाएगा 15 ईयर्स। और आपको यहाँ पर बतानी है कि क्लास टीचर की एज क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जब हमें एवरेज दिया हो और नंबर ऑफ जो यहाँ पर जैसे बॉयज दिया हुआ है ये दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, इनका सम निकालने के लिए बॉयज का जो नंबर है इनटू कर देंगे उसकी एवरेज से, तो जो कि होगा 30 इंटू 14। तो ये आपका आ गया क्या, सम ऑफ बॉयज एज। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि 30 बॉयज थे, एक आपका टीचर इसमें ऐड हो गए, तो कितने लोग हो गए हैं, 31। और इनकी एवरेज भी एक बढ़ गई है जो कि हो गई है 15। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टीचर के साथ जो आपके बॉयज हैं उनका सम कितना हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ मल्टीप्लाई कि ये कितना होगा। 5 3 15 इंटू 31 यानी कि 465, इनका जो सम आएगा वो आएगा 465। और अगर हम बॉयज़ की एज का सम देखें तो वो कितना था, वो था आपका 420। 14 3 42 यानी कि हो गया 420। तो यहाँ जब एवरेज एज जो आपके टीचर के साथ है उसमें जब हम देखते हैं तो उनका सम आया 465। टीचर के बिना जो है वो बच्चों की एज है 420। तो आपको टीचर की एज निकालनी है। सिंपली आप क्या करेंगे, 465 में से 420 को माइनस कर देंगे, यानी कि आपके टीचर की एज है 45 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और इजीली उनको देख सकते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज बाय 3 kg। आपके 4 लोग हैं, उनकी एवरेज 3 kg बढ़ जाती है। कब, when one of them weigh 120 kg is replaced by another man। एक व्यक्ति को रिप्लेस किया है किसी और ने, और जिसको रिप्लेस किया है ना उसका वेट कितना है, 120। उसके बाद जब रिप्लेस किया तो क्या हुआ, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन। आपसे पूछ रहे हैं कि नया जो व्यक्ति आया है उसका क्या वेट होगा अगर उसके आने से 4 लोगों की एवरेज 3 kg बढ़ जाती है। तो देखिए सिंपल सी बात क्या है, आप थोड़ा सा वैसे भी कैलकुलेट करें कि 120 की जगह पे जो दूसरा आ रहा है वो 120 का तो 100% होगा ही, प्लस वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा है कि 4 लोगों की एवरेज 3 ईयर्स बढ़ जाती है। यानी कि टोटल कितनी बढ़ी, यानी कि 12 ईयर्स बढ़ी। ये 12 ईयर्स कब बढ़ी, जब 120 की जगह पे कोई दूसरा आ रहा है। तो ऑफकोर्स वो जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है वो 120 से 12 kg ज़्यादा का होगा। आंसर इज 132 kg। ये क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। कि किसी एग्जाम में 120 कैंडिडेट्स ने जो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो है 35। एवरेज मार्क्स, इसमें से जो पास हुए कैंडिडेट 120 तो अपीयर हुए थे, जो पास हुए हैं उनका कितना है एवरेज, उनका है 39। और जो फेल हुए हैं उनका एवरेज कितना है, 15। तो ये आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन, कि इस एग्जाम में जो बच्चे पास हुए हैं वो कितने हैं। तो हम सबसे पहली बात क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं लेट कि नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स क्या है, जो बच्चे पास हुए हैं वो कितने हैं, तो वो हैं आपके x। ओके, अच्छा अब आप देखिए 120 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने ये एग्जाम दिया, एवरेज मार्क्स लाए 35। तो ये कितना आएगा, 35 इंटू 12 जो कि होता है 4200। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो कितने हैं, x, और उनका जो एवरेज है वो कितना है 39। यानी कि जो पास हुए हैं स्टूडेंट्स वो कितने मार्क्स लेके आए हैं, 39x। अब इसमें से जो फेल स्टूडेंट्स हुए हैं वो कितने होंगे, देखिए टोटल थे 120 माइनस x जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं। तो पास हुए स्टूडेंट्स को जब आप माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फेल कितने हुए हैं ना। टोटल में से जो पास हुए उनको माइनस करें तो फेल स्टूडेंट्स की जो नंबर है वो पता लग गया। और इनटू इसे हम करेंगे, इनका जो एवरेज था वो कितना था, वो है 15। तो ये जब आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या है। तो 15 इंटू 12 15 इंटू 12 होता है आपका 180। ठीक है, कितना होता है 180। 180 माइनस ये हो गया 15x। ओके, तो ये आया। अब देखिए 4200 है आपका टोटल, कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और वो कितने मार्क्स लेके आए हैं। इसमें आपका क्या क्या इंक्लूडेड है, जो आपके स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनका एवरेज का सम,
प्लस में जो आपके फेल हुए हैं उनका एवरेज सम, है ना, तो वो हो जाता है ये 1800 होगा। 120 इंटू 15 जो है वो कितना होगा, तो 15 इंटू 12 इज 180 और एक जीरो आपका जो यहाँ पर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1800 एंड माइनस में है 15x। 4200 माइनस 1800, क्यों? क्योंकि जो डिजिट्स वाला है, जो नंबर वाला है, उनको एक तरफ कर देंगे और x वाला जो है उसे एक तरफ कर देंगे। तो हमारा आया 4200 में से जब आप 1800 को माइनस करते हैं तो वो आता है 2400 और 39x में से 15x गए तो होगा 24x। अब हम इसे अगर आगे सॉल्व करें तो x इक्वल टू क्या होगा, 2400 को डिवाइड करेंगे 24 से जो कि है 100, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं वो क्या है, वो है आपके 100 स्टूडेंट्स इस एग्जाम में पास हुए हैं। अगर आपसे पूछते कि फेल कितने हुए हैं तो 120 टोटल था, वो 100 आपके पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, फेल हुए हैं 20 स्टूडेंट्स। इजी। तो इसी तरह से और क्वेश्चन समझने के लिए हमारे और वीडियोस को देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 11 स्टूडेंट्स इज 50। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बताता है कि 11 रिजल्ट्स हैं, उनका एवरेज है 50। अगर पहले 6 का जो रिजल्ट जो है आपके फर्स्ट 6 रिजल्ट का है 46 एवरेज और लास्ट 6 का है 52, तो ये आपसे 6 रिजल्ट का जो है एवरेज पूछ रहे हैं। तो सिंपली देखिए, मैं यहाँ पर बताती हूँ फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी यहाँ पर सिर्फ 11 है। तो आप देखिए यहाँ पर 11 रिजल्ट्स हैं, तो मैंने 11 को यहाँ पर ऐसे सीक्वेंस में लिख दिया है। ये कह रहे हैं इन पहले 6 का एवरेज इन्होंने अलग से आपको दे दिया है, टोटल का भी एवरेज दिया है और 6 का भी दे दिया है। फिर उसके बाद कह रहे हैं लास्ट 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट 6 ये होंगे। तो फर्स्ट 6 का और लास्ट 6 का एवरेज इन्होंने दिया हुआ है। तो आप जब ये देखते हैं तो इसमें क्या है, ये 6 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो 2 बार रिपीट हो रहा है और 6 इन्होंने आपसे पूछा है। तो सिंपल सा क्या करना है कि इन दोनों को हम टोटल करके और जब हम 11 में से माइनस कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 6 जो है ये आपका 2 बार काउंट हो गया है, ओके, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे। आई होप मैं आपको ये समझाने में सफल हुई हूँ। तो हम चलते हैं आगे। एक बार जरा मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँ कि 11 रिजल्ट्स का जो एवरेज है तो वो है 50। तो इनका सम कितना होगा, 11 इंटू 50 जो कि होता है 550। अगर फर्स्ट 6 का हम देखें तो वो है 46। 46 इंटू 6 करेंगे तो फर्स्ट 6 का आ जाएगा जो कि होगा 6 6 36, कैरी 3, 6 4 24 एंड 3 27, यानी कि 276 जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो। और लास्ट 6 को करेंगे तो लास्ट 6 का क्या है 52, इंटू 6 कर दूं मैं तो वो आएगा आपका 6 2 12, कैरी 1, 6 5 30, 31, यानी कि 312। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 12 जो रिजल्ट्स है उनका हमारे पास सम हो जाएगा, है ना। तो 276 प्लस 312 जब आप करेंगे तो क्या आएगा, 628, 718 एंड 325, यानी कि 588 आया। अच्छा, 12 का है 588, 11 का है 550, तो आंसर क्या आएगा 588 माइनस 50 जो कि होगा आपका 38। दैट इज आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और इजी लगा हो। इसी तरह के क्वेश्चन हम चलते हैं और करते हैं आगे। एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन्स इन कमिटी इज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर्स। कह रहे हैं एक कमिटी है उसमें 8 लोग हैं, उनकी जो एवरेज है वो 2 साल बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जब 2 लोग जिनकी एज 35 ईयर्स एंड 45 ईयर्स है उनकी जगह पे 2 वुमेन्स आ गई हैं, 2 लेडीज आ गई हैं, 2 औरतें आ गई हैं। तो आपसे पूछा है फाइंड द एवरेज एज ऑफ दीज 2 वुमेन्स की, इन 2 वुमेन की एवरेज एज क्या होगी। देखिए 8 लोग हैं, ठीक है, इनकी एज 2 साल बढ़ जाती है, यानी कि 8 इंटू 2 बढ़ गया, सिंपल, यानी 16 ईयर्स बढ़ गया है। कब बढ़ गया है, जब 35 प्लस 45 चला गया, यानी कि टोटल कितना गया है 80 ईयर्स चला गया है। तो उसकी जगह पर जो आया है तो वो क्या आया है, वो 16 एक्स्ट्रा लेके आया है। तो जब वो 16 एक्स्ट्रा लेके आया है इसका मतलब ये जो 2 लोग होंगे उनकी एज 80 तो होगी ही, साथ में वो 16 इसमें एडिड होगा, यानी कि इन दोनों की जो एज मिला के आएगी वो वुमेन्स की वो होगी 96। अब क्योंकि इन्होंने आपसे इसका एवरेज पूछा है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे जो कि आएगा 48 ईयर्स, यानी कि आंसर इज कि वो जो वुमेन्स है उनका एवरेज एज क्या है, वो है 48 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और इसी तरह से इजी वे में क्वेश्चंस करने के लिए हमसे मिलते रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एवरेज के क्वेश्चन पे जो कि है द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स इज 22 ईयर्स। कि 6 मेंबर्स की फैमिली है उनका एवरेज है 22 ईयर्स। कह रहे हैं कि इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर बी
7 ईयर्स कि 7 साल का जो है इनमें सबसे यंगेस्ट मेंबर है, तो कह पूछे रहे हैं कि व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, कि जब आपका ये जो यंगेस्ट मेंबर का जो बर्थ हुआ था जिस टाइम पर, उनकी एवरेज एज क्या रही होगी। देखिए 6 मेंबर्स हैं, उनका एवरेज है 22, तो यानी कि टोटल कितना हो गया 132 ईयर्स। जब आप 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 122 ईयर्स। इसके बाद 7 साल का यंगेस्ट मेंबर है, तो 7 साल का अगर यंगेस्ट है और उसके बर्थ के टाइम पर पूछ रहे हैं, तो बर्थ के टाइम का हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबकी एज में से 7 साल लेस करना होगा। तो 6 मेंबर्स हैं, 6 में से अगर हम 7 सबकी एज का लेस करेंगे, यानी कि 7 6 42 हमें इसमें से लेस करना होगा, तभी हम 7 साल पहले इनकी एज जान सकते हैं। तो कितनी थी 132 में से 42 को हमें माइनस करके देखना। टाइम पर जो छठा मेंबर है उसका तो वो तो जस्ट बॉर्न हुआ होगा ना, तो 5 मेंबर्स के हमें देखना है कि एवरेज क्या होगा। तो देखिए 19 का सम है, मेंबर थे 5, यानी कि इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 18 5 90, यानी कि 18 ईयर्स उनकी उस टाइम पर फैमिली की एवरेज रही होगी जब आपका यंगेस्ट मेंबर बॉर्न हुआ है। तो आंसर इज 18 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं एवरेज का, कि अ मैन बॉट 13 शर्ट्स ऑफ ₹50 रुपीज ईच के हिसाब से एक व्यक्ति ने क्या किया है, तो इन्होंने 13 शर्ट्स खरीदी हैं। 15 पैंट्स ऑफ ₹60, 15 इन्होंने पैंट्स खरीद ली 60 रुपीज़ के हिसाब से, एंड 12 पेयर ऑफ शूज़ खरीदे हैं जो कि 65 के हिसाब से खरीदे हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि एवरेज वैल्यू इन्होंने हर आर्टिकल पे कितना मतलब खर्चा किया है। तो चलिए ज़रा देखते हैं, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच आर्टिकल, कि हर जो आर्टिकल है उसका एवरेज निकालना। तो सिंपल सी बात आपको क्या करनी है कि इन्होंने देखिए टोटल चीज़ें कितनी खरीदी, 13 शर्ट्स प्लस 15 पैंट्स एंड प्लस 12 शूज़, तो इतने आइटम्स इन्होंने खरीदे और पैसा कितना खर्चा है, एक शर्ट पे 50 रुपीज़ और ऐसे इन्होंने 13 शर्ट्स खरीदी हैं, प्लस जो पैंट है वो 60 रुपीज़ की, ऐसी इन्होंने 15 पैंट्स खरीदी हैं, एंड प्लस 12 पेयर ऑफ शूज़ खरीदे हैं 65 रुपीज़ ईच के हिसाब से। जब आप इसको नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर देंगे, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है 5 2 7 3 10 की 0 कैरी 1 2 3 एंड 4, 40 आइटम्स इन्होंने खरीदे हैं। अब चलिए इनका ज़रा टोटल कर दें, 13 5 65 यानी कि 650, 15 6 90 यानी 900, एंड 12 को जब आप 65 से करेंगे तो आएगा 12 5 60, 72 0 780। अब डिवाइडेड बाय 40, और जब आप इसका सम करेंगे तो कितना आएगा 8 and 5 13 1 9 10 17 and 6 23 2330 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आता है 233 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि 223 को आपको 4 से डिवाइड करना है, और जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4 5 20 3 3 4 6 33 हो जाएगा ना, हाँ 33 हो जाएगा, तो 8 32 1 बचेगा 25 58.25 आएगा 233 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इन्होंने हर आर्टिकल पे 58.25 एवरेज जो है वैल्यू इन्होंने आर्टिकल्स पे खर्ची है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है द एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेटर्स इन 2 मैचेस इज 27। कोई क्रिकेटर है, उन्होंने 2 मैच खेले, उनका एवरेज है 27, एंड इन 3 अदर मैचेस इज 32, और नेक्स्ट जो वो 3 मैचेस खेल रहे हैं ना उसमें हो जाता है उनका 32 हो जाता है। तो कह रहे हैं फाइंड द एवरेज स्कोर इन ऑल द 5 मैचेस, कि टोटल 5 मैचों में उन्होंने कितने जो रन है वो बनाए हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए 27 रन की इनको जो है 2 मैचेस को खेल के मिला, यानी कि 27 × 2 कर देंगे, इसी में हम प्लस कर देंगे किसको, कि 3 मैचेस में जो इन्होंने 32 रन बनाए हैं ना, तो 32 × 3 कर देंगे, और इन सबको जब आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज पता लग जाएगी। हमने 5 से डिवाइड क्यों किया है, 2 + 3, यानी कि इसलिए हमने इसे 5 से डिवाइड किया, और इसकी एवरेज आपको पता लग जाएगी। तो चलिए ज़रा देख लें, तो ये है आपका 27 × 2 इज़ 54, प्लस आपका ये हो जाएगा 96/5, ये हो जाता है आपका 6 4 10 0 9 5 15/5, यानी कि हो जाएगा आपका 30। आंसर इज 30। तो इन्होंने 5 मैचेस में एवरेज कितना स्कोर किया है 30। इजी, और इसी तरह के क्वेश्चंस को इजी वे में समझने के लिए हमसे कांटेक्ट करते रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। एवरेज के इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 30,
दैट ऑफ द फर्स्ट 5 इज 25 एंड द लास्ट 5 इज 28। पहले 5 का दे दिया है और लास्ट के 5 का दे दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 11 रिजल्ट्स हैं आपके पास। पहले 5 का दे दिया है एंड लास्ट के 5 का दे दिया है, और आपसे ये 6th की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है कि देखिए 11 रिजल्ट्स का हमें पहले ही पता चला है, इनका टोटल का भी हमें पता है। तो ये जो 30 जो रिजल्ट है किसका, 11 रिजल्ट का जो एवरेज है 30, इसको जब आप करके देखेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको पता चलता है कि इनका टोटल कितना है 330। फर्स्ट 5 का, पहले 5 का कितना है 25, 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 125, और लास्ट 5 का है 28। जब आप 28 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आता है 8 5 40, 5 2 10 एंड 4 14। तो ये पहले 5 और लास्ट 5 का आ गया। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो मुझे क्या पता चलता है, मुझे पता चलता है कि ये है 265। जब 10 रिजल्ट्स का जो टोटल है वो है 265 और 11 रिजल्ट्स का जो टोटल है वो है 330। तो 330 में से जब मैं 265 को लेस करूंगी तो मुझे क्या पता चलता है, मुझे पता चलता है कि आंसर इज, जो 6 नंबर है उसका क्या है 65। क्या ये आंसर सही है, आप मुझे बताएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज, एवरेज का ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर 20 लड़के हैं जिनकी एवरेज एज जो है वो डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज्ड बाय 2 मंथ्स। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज हुज एवरेज एज इज डिक्रीज बाय 2 मंथ्स। अब ये 20 लड़कों की एवरेज एज डिक्रीज हो गई है 2 मंथ्स, क्यों? क्योंकि एक लड़का जिसकी एज 18 साल की थी उसकी जगह पे नया लड़का आ गया। देखिए सिंपल सी बात है कि 18 साल का कोई लड़का गया है तो और जो नया लड़का आया है उसके आने से क्या हुआ, सबकी एवरेज डिक्रीज हो गई है। अब क्योंकि डिक्रीज हुई है तो इससे सिंपल सी बात क्या पता चलती है कि लड़के की एज 18 साल से कम होगी। कितनी कम होगी, तो देखिए 20 बॉयज की एवरेज 2 मंथ्स कम हुई है, यानी कि 20 इंटू 2 40 मंथ्स की जो है एज वो अब कम हो जाएगी, है ना। तो ये 40 मंथ्स का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो ये अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं ईयर्स में तो इसे 12 से डिवाइड कर दें तो आपको पता चलता है 12 3 36, यानी कि 3 ईयर्स। अब 40 में से मैं 3 को जब मैं माइनस करती हूँ ना, 12 3 36। देखिए अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इसको कैसे हम ईयर में कन्वर्ट करें तो 12 3 36, कैरी 4, तो ये हो जाएगा 4 मंथ्स। जो रिमाइंडर में है वो है मंथ्स और ये है ईयर्स, यानी कि 40 मंथ्स का मतलब होता है 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। तो 3 ईयर 4 मंथ्स का जो है इसमें गैप है, यानी नया लड़का जो 18 साल की जगह आ रहा है वो 3 ईयर्स और 4 मंथ्स छोटा है, किससे, 18 से, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी एज क्या है, तो देखिए 18 में से 3 जाता है, होता है 15 ईयर्स। 15 ईयर्स में जब आप 4 मंथ्स भी लेस करेंगे, ये 4 मंथ्स भी तो आपको लेस करने हैं ना, तो हो जाएगा 14 ईयर्स 8 मंथ्स। सिंपल आंसर इज 14 ईयर 8 मंथ्स का वो लड़का है जो नया लड़का आया है, किसकी जगह पे, 18 ईयर्स की जगह पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, नहीं आया है तो मैं चाहूंगी इसे आप दोबारा से देखें, बहुत इजी है, अच्छे से समझ में आएगा। और चलिए इसी तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते रहेंगे, नालंदा IAS अकेडमी की वेबसाइट पे विजिट करते रहें। एवरेज का ये आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि एक बैट्समैन है जिन्होंने 17th इनिंग में 85 रन्स बनाए हैं, और ये 85 रन्स बनाने से क्या हुआ, इनकी एवरेज 3 बढ़ जाती है। और पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, कि 17वीं इनिंग के बाद इनका एवरेज क्या रहा होगा। देखिए 17 इनिंग्स इन्होंने खेली है और 85 जो है इनका स्कोर है इसमें, है ना, 85 स्कोर है इनका, और इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी एवरेज 3 बढ़ गई है, यानी कि इन 17 मैचों में इन्होंने 3 रन बढ़ाए हैं, है ना। 17 के 17 में 3-3 का अपना इन्होंने योगदान दिया है, यानी कि टोटल 50 रन जो है ना, 51 रन ये इन्होंने एक्स्ट्रा बनाए हैं। अच्छा, टोटल इन्होंने बनाया 85, इसमें से 51 इनका कंट्रीब्यूशन चला जाता है, यानी कि इनका पहले एवरेज क्या था, अगर मैं 85 में से 51 को माइनस करती मुझे पता लग जाता है इनका पहले एवरेज क्या था, 34 था। और अब इनका नया एवरेज क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 34 था, 3 बढ़ गया है, यानी कि 37 जो है इनकी 17th इनिंग के बाद इनका एवरेज होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, और इसी तरह से क्वेश्चंस को इजी वे में समझने के लिए नालंदा की वेबसाइट पर विजिट करते रहें। चलिए ये एवरेज का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है अ क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 10 इनिंग्स। एक क्रिकेटर ने 10 इनिंग्स आपकी जो है कंप्लीट की है और उनका एवरेज है 21.5 रन्स का, और ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग, कि अपने नेक्स्ट इनिंग में कितने रन बनाए ताकि इनकी एवरेज कितनी हो जाए, 24 हो जाए। देखिए सिंपल सी बात है कि 10 इनिंग्स में कितना है, इनका है 21.5, तो अगर मैं इसका टोटल देखूं तो कितना आया,
215 आया, और नेक्स्ट इनिंग के बाद इनका कितना हो जाना चाहिए, 24 हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट जो इनका मैच होगा वो कौन सा मैच होगा, 11, इनकी 11 मैचों का एवरेज 24 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनको कितने रन बनाने होंगे, इनका टोटल कितना आएगा, तो वो आएगा 264, कितना आएगा 264। तो सिंपल सी बात है कि 264 में से अगर मैं 215 को माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि इनको 11th मैच में कितने रन बनाने चाहिए। तो इनको बनाने चाहिए 49 रन्स इन हिज 11th मैच, ताकि इनका एवरेज कितना हो जाए, 24। देखिए सिंपल सा था कि जितना इनका एवरेज था उसको हमने इनके नंबर ऑफ मैचेस से मल्टीप्लाई किया, और जितना इनको एवरेज चाहिए उसको हमने इनकी 11th इनिंग से मल्टीप्लाई किया, और दोनों का हमने डिफरेंस देख लिया, वो इनको नेक्स्ट मैच में बनाने होंगे। इसका एक और सिंपल सा तरीका है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या कि देखिए इनकी एवरेज 10 मैचेस में क्या थी, 21.5, अब कितनी होनी चाहिए, 24। तो सिंपल सी बात है कि 24 मैचेस में जो 11th मैच में इनका कितना हो जाना चाहिए, 24। तो 24 और 21 में कितने का डिफरेंस है, तो हम देखते हैं 2.5 का डिफरेंस है, 2.5 का डिफरेंस है। ये 2.5 का डिफरेंस इनको कितने मैचेस का कवर करना है, 11 मैचेस का। तो जब आप 2.5 को 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 275, कितना आता है, 27.5, कितना आता है, 27.5, यानी कि ये गैप इनको कवर करना है। और पहले इनके कितने थे, पहले इनके थे 21.5 का एवरेज, तो 21.5 और जब आप 27.5 को जब आप प्लस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनको कितने रन बनाने चाहिए इनके 11th इनिंग में। इजी। तो जो भी तरीका आपको समझ में आए, जो भी तरीका आपको इजी लगे, आप उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेरा पर्पस है आपके क्वेश्चन के जो भी जितने भी तरीके हैं आपको बताऊं, ताकि जो भी आपको इजी लगे आप खुद सेलेक्ट करें। मैं एक बार रिपीट कर दूं कि 21.4 वाला जो था कि 21.5 जो इनकी एवरेज है उसको 24 तक पहुंचाना है, यानी कि कितने का डिफरेंस कवर करना है, 2.5 का, और कितने मैचेस का, 11 मैचेस का। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 27.5, और इनका अपना एवरेज 21.5 तो इनको बरकरार रखना ही है, मतलब उतने तो इनको रन्स तो बनाने ही होंगे। और जब हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो आता है 49.0, यानी कि 49। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और हमारी वेबसाइट पे जाते रहें और नालंदा IAS अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए। एवरेज के इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन ऑफिस इज ₹120 पर मंथ, कि आपके एंटायर ऑफिस के स्टाफ की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है, ₹120 पर मंथ। और इसमें जो ऑफिसर्स हैं, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज ₹460, कि आपके ऑफिसर्स की जो एवरेज सैलरी वो है 460, और जो नॉन ऑफिसर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी है 110। तो 110 इज फॉर नॉन ऑफिसर। नंबर ऑफ ऑफिसर्स दिया हुआ है 15, और आपसे पूछा है कि नॉन ऑफिसर्स ऑफिस में कितने हैं। तो देखिए जो नॉन ऑफिसर्स इन्होंने हमसे पूछे हैं उसको हम मान लेते हैं x, लेट नॉन ऑफिसर्स इन द ऑफिस इज x। तो अगर हम देखें टोटल जो आपका है वो कितना है, एवरेज 120 एवरेज किसका है, जो 15 आपके ऑफिसर्स और प्लस जो आपके x जो नॉन ऑफिसर्स हैं उनका, ओके, इक्वल टू, ये किसके इक्वल आना चाहिए, सिंपल सा है कि 460 यानी कि 460 एवरेज सैलरी है ऑफिसर्स की, और ऑफिसर्स कितने हैं 15। तो इन दोनों को जब आप मल्टीपल करेंगे उसमें आपको प्लस करना है, नॉन ऑफिसर्स कितने हैं x, और इनका एवरेज है 110, ठीक है। तो जब आप इसको प्लस करेंगे ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स के एवरेज के मल्टीपल को जब आप प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो चलिए जरा देखते हैं, 120 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका आता है 180, और 120 इंटू एक्स हो जाएगा 120x। 460 को जब आप 15 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 30, ये हो जाएगा 23, और ये हो गया 46, यानी कि ये हो गया 690। 690 0 का 0 प्लस में 110 को जब हम x से करते हैं तो आता है 110x। तो हम क्या करते हैं, 120x की तरफ ही 110x को ले आएंगे और 6900 में से माइनस कर देंगे 1800 को, तो हमें क्या पता चलता है, 10x इक्वल टू आएगा हमारा 5100। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 5100 बाय 10 यानी कि 510। तो ये क्या थे, ये थे आपके नॉन ऑफिसर्स। तो नॉन ऑफिसर्स का जो नंबर आया वो कितना आया, 510। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और अगर आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से और वीडियोस को देखें। एक एवरेज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट्स हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 7, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने बढ़ गए हैं, 7, यानी कितने हो गए 42। तो द एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय ₹42 पर डे। तो मेस का जितना भी एक्सपेंस है ना वो भी 42 रुपये बढ़ जाता है, ठीक है।
कब? जब आपके स्टूडेंट 7 बढ़ गए, यानी कि स्टूडेंट का नंबर भी अब 42 हो गया है। तो वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाय ₹1, लेकिन हुआ क्या है कि एवरेज एक्सपेंडिचर जो आपका पर हेड था वो जितना भी था ना उससे अब ₹1 कम हो गया है। तो कह रहे हैं कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस इज x, ठीक है। तो अगर मेस का ओरिजिनल एक्सपेंडिचर x था तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 35। तो 35 इंटू एक्स कितना होगा? ये था आपका मेस का पहले खर्चा 35x, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना बढ़ गया है? ये बढ़ गया है आपका 7, यानी हो गया है 42। तो देखिए सिंपल सी बात क्या है कि 35x आपका पहले खर्चा था मेस का, अब ये कितना बढ़ गया है? ये बढ़ गया है ₹42। ये कह रहे हैं ना कि एक्सपेंस जो है मेस का जितना भी था उससे ₹42 बढ़ गया है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया? 35 + 7 यानी कि 42, है ना? यही होगा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया? 42। इसकी वजह से हुआ क्या है, हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये मेस का खर्चा निकाल रहे हैं ना, कि मेस का खर्चा पहले तो 35x अब बढ़ के हो गया 42x, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से तो हमें मेस का खर्चा पता लग जाएगा। लेकिन हमने मेस के खर्चे को टोटल क्या माना है? हमने माना है कि एक दिन का खर्चा क्या होता है? x रुपीज, और अब ये क्या कह रहे हैं कि ये घट जाएगा ₹1। इन्होंने कहा है ना डिमिनिश बाय ₹1, तो इसका मतलब क्या है कि -1 हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, हमें पता लग जाएगा हमारा आंसर क्या है। तो 35x + 42 बाय 42 इक्वल टू x - 1। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो 35x + 42 इक्वल टू 42x - 1, ये जो 42 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 35x + 42 इक्वल टू 42x - 42। तो 42x - 35x इक्वल टू -42 - 42, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 42x में से 35x गए तो हो गया 7x इक्वल टू 42, और 42 कितना होता है? 84। तो x इक्वल टू -84/7। ओके, ये जो 42x है ना ये प्लस में, यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो जब मैं 7 से इसको करूंगी तो 7 × 7, 7 × 2 14, x इक्वल टू आया 12। यानी कि जो ओरिजिनल खर्चा था वो कितना था? वो था 12। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर अब कितना होगा? x तो आ गया एक दिन का खर्चा, और ये था आपके 35 का, 35 इंटू एक्स कितना होगा? यानी कि 35 इंटू 12। तो अगर मैं इसे करूँ 35 को 12 से तो क्या आएगा? 70, 35, 420, 420। तो आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर जो मेस का आया है वो कितना आया है? वो आया है 420। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि 35 स्टूडेंट्स थे हॉस्टल में, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कर गया है तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, और जो मेस का खर्चा है वो ₹42 बढ़ गया है। तो ₹42 बढ़ा है, हम मान लेते हैं ओरिजिनल खर्चा इज x है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था पहले वो 35, तो 35x इनका खर्चा हो जाता, और उसमें अब ₹42 बढ़ गए हैं तो 35x + 42 हो जाएगा। इसको हमें डिवाइड किसने करना है? जब ये ₹42 कब बढ़ता है? जब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 बढ़ जाता है, यानी कि 42 हो गया है। और ये जो आपका ओरिजिनल खर्चा था उसमें अब -1 हो जाएगा, ओरिजिनल खर्चा में -1 हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, और उसके x की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ओरिजिनली मेस में ₹420 खर्च हो रहे थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और इसी तरह से क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करते रहें।